जाएगा हाथ से। एम फैक्टर। बंगाल की जनता यह तय कर चुकी है कि बंगाल का विकास कौन किया है और भविष्य किसके हाथ में है। इसका जो 10 वर्ष में ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य हुए हैं, 67 ऐसे प्रकल्प हैं जिन प्रकल्पों के माध्यम से जन्म से लेकर के मृत्यु तक तमाम लोगों को सुजोग और सुविधाएं ममता बनर्जी दे रही हैं, धर्म से हटके। और ममता बनर्जी एक ऐसी नदी है कि जिस पवित्र नदी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक जगह उस नदी पे जाते हैं और नहाते हैं, स्नान करते हैं। उस नेत्री का नाम है ममता बनर्जी। वो कह रहे हैं एक ही नदी है जिस पर जाते हैं सारे स्नान करते हैं। धार्मिक सद्भाव, क्या धार्मिक सद्भाव की वाकई प्रतीक है ममता बनर्जी? शशि जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उन्होंने शुरू से ही तुष्टीकरण की राजनीति की है और जिसको लेकर के उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है उनके लिए भी कोई सुविधा मुहैया नहीं कराया है। पश्चिम बंगाल में आज नौकरी नहीं है, पश्चिम बंगाल में आज स्वास्थ्य व्यवस्था ठप पड़ा हुआ है, पश्चिम बंगाल में आज यहाँ पे महिलाओं के संग जो दुर्व्यवहार, दुर्नीति हो रही है, आज हमारे कार्यकर्ताओं को जान से मरना पड़ रहा है। आज का मैं घटना बताऊं, आज भी हमारे एक कार्यकर्ता को मारा गया है। ये बंगाल की परिस्थिति है, ये बंगाल की उन्नति और उन्नयन है जिसपे कि ये ताल ठोक रहे हैं। बंगाल और राज्यों से देश में 50 वर्ष पीछे चला गया है। सिंगूर को इन्होंने बंद करवाया। आज कहीं पूरे बंगाल में आज बेरोजगारी है, बेरोजगारी आज पूरा मुंह बाए खड़ी हुई है। ठीक है मुल्क साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अब्बास सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल सिद्दीकी साहब आपसे यही है और वो सीधा है, क्या आप खुलकर धर्म की पॉलिटिक्स रच रहे हैं? वरना जो कल तक पीरजादा थे आज उन्हें राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए मैडम, मेरा मानना है पॉलिटिक्स किसी धर्म को लेके नहीं होता। राजनीति राष्ट्र सेवा और राष्ट्रवासी की सेवा करने के लिए होता है। तो लिहाजा पहले अगर कोई बोले जो हम मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा संविधान का खिलाफ है, गलत बात बोल रहे हैं। दूसरा बात है किसी के लिए किसी का वोट खत्म हो रहा है, किसी का वोट आ रहा है, ये सब भी गलत बात है। सबको लड़ने का अधिकार है, जिसका पसंद है उसी को साथ में जाएंगे। किसमें किसका नुकसान हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है, ये सब कहने से ये आदमी का दिमाग हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये सब कहने से ठीक है सिद्दीकी साहब, मैं आ रही हूँ एक सेकंड। एक और सवाल ले रही हूँ, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। देखिए ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि चुनावी मैदान में है और इधर ममता बनर्जी भी कहती है कि 30% तो उनके साथ है। तो फिर ऐसे में ओवैसी साहब वाला भी पूरा इक्वेशन एक वक्त पर आप लोग अलायंस भी करना चाहते थे, वो हो नहीं पाया, उस पर क्या कहना है आपका और कैसे बाजी कैसे खींचेगा? देखिए आपकी उम्र ही कम नहीं है, ममता बनर्जी कहते हैं और जो बाकी नेता हैं ये लोग कहते हैं कि आप समझदारी से नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा अपनी तरफ सबको करना। नहीं, हम क्यों नहीं सोचेंगे कि हम जहाँ कैंडिडेट देंगे वहाँ हिंदू भाई हमको वोट नहीं देंगे, हिंदू माँ नहीं देंगे, हिंदू बहन नहीं देंगे। ये सब बात जो लोग करते हैं, इन लोगों का बात से हिंदू भाई को थोड़ा ये लोग तकलीफ दे रहे हैं। हिंदू भाई को कम्युनल बनाने के लोग कोशिश कर रहे हैं। क्यों हिंदू भाई मुसलमान की वोट नहीं दे सकते? मुसलमान हिंदू को वोट नहीं दे सकते? आज तो बहुत साल से चले आ रहे, मुसलमान कैंडिडेट को हिंदू ने वोट दिया, हिंदू कैंडिडेट को मुसलमान ने वोट दिया। ये सब जो बोल रहे हैं गलत बात बोल रहे हैं। दूसरा बात है ऐसी सब आ रहे या नहीं आ रहे हो तो हमको मालूम नहीं। ठीक है, बात है ऐसी सब आ रहे या नहीं आ रहे हो तो ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास जल्दी से। एक बार मुल्क साहब आपके पास आते हुए, वो तो कह रहे हैं कि कम्युनल नहीं होगा, लेकिन मामला तो वही दिखता है ना। आपको लग रहा था कि पीरजादा थे, मुस्लिम्स के लिए कुछ नहीं किया ममता दी ने, इसलिए वो चुनावी मैदान में आए। क्या ये सच नहीं है? नहीं, पहले बात यह है कि बायस्ड होके प्रश्न करना एकदम ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के जो संविधान हमको ऑर्डर दिया है, हिंदुस्तान के जो संविधान उसमें कहां बोला गया है कि कोई धर्म नेता राजनीति नहीं कर पाएगा। हिंदुस्तान के संविधान अगर अधिकार दिया है तो ये सवाल इंडिया टुडे को उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संविधान विरोधी है। हिंदुस्तान के संविधान को
सामने रखते हुए आपको सवाल करना चाहिए। ये मेरा पहला सलाह है आपसे। कोई बायास सलाह हमें मत दीजिए, आप सलाह अपने आप को दीजिए और सवाल का सामना क्योंकि कीजिए। सुनिए, जो मैं क्योंकि- सवाल आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। वही मैं तो आपसे आपको- आप मेरी बात सुनिए पहले। वही तो आपको बोले ममता हैं बनर्जी ने कि मुस्लिमों को हिंदुस्तान वोट को- बैंक की तरह यूज किया, उसका जवाब दीजिए। हिंदुस्तान को क्या संविधान ममता बनर्जी ने मुस्लिम्स को वोट बैंक की तरह यूज किया, ये खुद अब्बास सिद्दीकी का कहना है या नहीं है? हाँ, सही बात हाँ है। या ना? सही तो बात उसी है। पर सवाल पूछा, आपको सही खलबली बात क्यों है। मच गई साहब? नहीं कि पहले सवाल आप का बोले, जवाब दीजिए ना। पहले आप बोले ना क्या धर्म के सांप्रदायिकता। आधार पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? जवाब दीजिए। क्या धर्म के आधार पर ये पॉलिटिक्स नहीं है कि मैं मुस्लिम्स का नेता बनना चाहता हूँ क्योंकि अभी तक वोट बैंक की तरह यूज किया सुनिए, गया? नहीं उसको कौन बोलने बोला में कि आपको इतना अब्बास संकोच क्या है? ये अच्छी नहीं बात है। कौन बोला कि अब्बास ये सिद्दीकी संकोच है। मुसलमान का नेता बनना चाहता है? ये कौन बोला कि अब्बास सिद्दीकी मुसलमान को नेता बनना चाहता है? ठीक है, आप बताइए फिर क्या आपका रोड आप मैप है वो देखिए बताइए अब्बास ना। सिद्दीकी आप हमसे अब्बास पूछिए पहले रोड सिद्दीकी मैप बताइए। के अब्बास सिद्दीकी के जो दल रोड है मैप बताइए, रोड मैप। इंडियन सेकुलर हाँ। फ्रंट के करीबन 1/3 जो कैंडिडेट्स है वो नॉन मुस्लिम है। अगर अब्बास सिद्दीकी को मुसलमान को लीडर बनना चाहता था तो विक्रम चटर्जी को, तापस बनर्जी को, गौरंगदास को यहाँ कैंडिडेट नहीं किया जाता था। इसीलिए प्रयास किया जाता है। ठीक है, ये प्रयास किया जाता है कि अब्बास सिद्दीकी साहब कम्युनल है, अब्बास सिद्दीकी साहब सिर्फ मुसलमान का लीडर है। अधीर रंजन ये जी लग पूरा रहा था मानना थोड़े है। नाराज है। एक बहुत बड़ी रैली कोलकाता में हुई थी, क्या ठीक से सद्भाव है? आप तीनों जो एक साथ लड़ रहे हैं और माना जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी शीर्षस्थ है राहुल गांधी प्रचार के लिए एक बार भी अभी तक वेस्ट बंगाल में नहीं आए हैं, क्या हो गया ऐसा? देखिए, आप बार बार यूं बोल रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं आए। देखिए, यहाँ पे सारे आदमी है, ये जांगीपारा में हो रहा है, हम यहाँ के भूमिपुत्र हैं, हम यहाँ पे जन्मे हैं। तो हमारा अच्छा दादा, सुनिए मैडम कितनी जी, एक सीटें? बात सुनिए। कितनी सीटें दादा? हमारा देखिए, अधीर सीटें रंजन जी जीतेंगे दादा? अब्बास सिद्दीकी, अधीर रंजन जी अब्बास सिद्दीकी विमान दाना यहाँ पे काफी है। बड़ा नेता का कोई जरूरत नहीं, हम सत्ते पे आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं सत्ते पे। काफी है, वो कह रहे हैं यहाँ के धरती पुत्र चुनावी मैदान में काफी है, उनको जरूरत नहीं है राहुल गांधी की। जरूरत नहीं, राहुल गांधी अच्छा, जरूर है, आएगा, जरूरत है। राहुल गांधी जरूर आएगा, जरूरत है, लेकिन जरूरत है, अभी लेकिन तो- आप काफी है, देखिए लेकिन देखिए मैडम जी, एक फिर बात, से सेकंड टेक टू हाँ। एक मैडम जी दी जरूरत की बल, ये जो बीजेपी है ना, भाजपा यहाँ का, हम अभी तो कांग्रेस और राहुल गांधी पे बात हो रही थी, अब आप बीजेपी पर ऐसे पहले लिखने बात लगे। सुनिए। इसका खुद का बलबूते पे खड़ा होने का पार्टी नहीं है, इसलिए उसको दिल्ली से लीडर को आना भैया ठीक अब्बास है। सिद्दीकी अधीर रंजन की जगह है, इसलिए नहीं है। आप जवाब दीजिए फिर। मैं पहले जल्दी से। भाजपा सवाल कौन पूछेगा? के तरफ से जो आरोप लग रहे थे मैं उसका उत्तर दे दूं। हाँ जल्दी से। उन्होंने जो आरोप लगाया, गैस का दाम 1000 रुपया, पेट्रोल का दाम 100 रुपया, 2 करोड़ प्रति वर्ष लोगों को नौकरी और रोजगार देने का वादा जुमला साबित हुआ। 15 लाख रुपए करके प्रत्येक बैंक अकाउंट होल्डर के खाते में देने का वादा वो नहीं हुआ। और सरकारी संस्थान, रेलवे बेचने का, जो सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या देश का भला होगा? जनता जानती है और बंगाल की जनता तय कर चुकी है कि पुनः केंद्र में ममता आप कर बनर्जी नहीं पाए आ रही है। ठीक है, केंद्र में आपने जो वादा किया था आप कर नहीं पाए, तो लोग बंगाल में कैसे भरोसा कर लेगा? नौकरी तो वहाँ भी क्या था? जवाब दीजिए। केंद्र में हमने आवास योजना दिया, हमने शौचालय योजना दिया, हमने जन धन खाता खुलवाया, हमने उज्ज्वला योजना दिया, हमने अटल पेंशन योजना दिया, हमने प्रधानमंत्री बीमा योजना दिया। हम यहाँ बंगाल को 1000 करोड़ रुपया अम्फान के समय में दिया। हमने हमेशा जो कहा है वही किया है। धारा 370 खत्म किया, 35A खत्म किया, हमने जो कहा है वही बनाया किया है। ठीक है, कुछ सवाल लेते हैं, आप बोले। हम बोलेंगे, एक सेकंड, बोल रहे हैं कि आप माइक मत छुइए प्लीज, माइक कोई नहीं छुएगा। अब मैं आ रही हूँ, माइक सवाल हम बोल रहे हैं, बोलिए इनसे बोलिए, भूल गए सवाल? खड़ा होकर बोले बोलिए बोल रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट उनसे पूछना चाह रहा हूँ, रावण के लंका में तेल है 40 रुपया और राम के देश में 100 रुपया क्यों? यही अच्छे दिन का सरकार है, यही अच्छे दिन का है। 30 रुपए के आसपास टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का है। ठीक है, देखिए एक सेकंड, अगर आप लोग सुनेंगे नहीं तो फिर सवाल जवाब का क्या मतलब है? प्लीज चुप रहिए, उनका जवाब सुनिए। अंजना जी, हाँ।
उनका ऑडियो दीजिए माइक में, यहाँ ऑडियो नहीं आ रहा है उनका। बोलिए शशि जी, बोलिए बोलिए। स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो 30 रुपए के आसपास है। 1 रुपया इन्होंने कम किया, ये 30 रुपए क्यों नहीं कम कर देते हैं? इनको बोलिए कि ये स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है, अगर ये इतने रहनुमा बनते हैं लोगों का। मैं भारतीय जनता पार्टी को मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देश की नागरिक हूँ, और ये सवाल पूछना है मेरा, जब कोरोना आया था देश में, जब कोरोना का खतरा बढ़ा था, तब जितना श्रमिक है गोल्ड का काम करते हैं, दर्जी का काम करते हैं, कपड़ा का व्यापारी है, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, कौन लेके आया था? भारतीय जनता पार्टी। तब क्यों नहीं आया? तब क्यों नहीं आया? तब अदित चौधरी लाया था। हाथरस में जो रेप कांड हुआ था, हाथरस में लड़कियों को कैसे बंगाल में सुरक्षित करेंगे बीजेपी? यहाँ महिलाओं को कैसे सुरक्षित करेंगे? जवाब दीजिए। आप उनकी माइक ले लीजिए प्लीज। ऑडियो यहाँ पर उनकी माइक में नहीं आ रहा, ठीक कीजिए। बोलिए जल्दी, बोलिए। यहाँ पे वर्धमान में जो हुआ, पार्क सर्कस में जो हुआ, यहाँ नदी का, यहाँ आप लोग जवाब सुनेंगे नहीं, फिर क्या फायदा है? यहाँ पे आए दिन महिलाओं के संग अत्याचार होता है, धर्षण होता है, नारी निर्यातन होता है, एसिड अटैक होता है, और उनको मार के फेंक दिया जाता है। और ये मैडम, मेरा सवाल मिश्रा जी से है। जहांगीरपुरा में जो इलेक्शन हो रहा है, और पिछले 10 साल से उन्होंने क्या किया? एक तो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं बनाया, और फुलपुरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो लाखों करोड़ों रुपया आया है, उसमें क्या काम किया? 2-4 लाइट, 2-4 टॉयलेट और एक वजूखाना बना दिया, और डेवलपमेंट हो गया। इसके यहाँ पे शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, कपड़ा चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, क्या क्या? जवाब दीजिए मिश्रा साहब। हमारी सरकार जो है काम कर रही है, हमारी सरकार काम कर रही है, और फुरफुरा शरीफ के लिए कि हॉस्पिटल बना दिया, एक हॉस्पिटल जो है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हम लोगों के श्रीरामपुर महकमे में वाल्स हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी बनाया गया। यहाँ भी जो है सरकार काम कर रही है, यहाँ भी सरकार काम कर रही है। हॉस्पिटल कहाँ है? हॉस्पिटल का भी, जंगीपुरा में हॉस्पिटल कहाँ है बताइए? यहाँ भी सरकार जो है काम कर रही है। एक सेकंड, आप ही लोगों के सवाल पूछ रही हूँ। काम कर रही है। जंगीपुरा में हॉस्पिटल कहाँ है? यहाँ जो है निःशुल्क राशन दे रही है। चले ठीक है, निःशुल्क राशन दे रही है हमारी सरकार। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा करा रही है। हमारी सरकार जो है जिस पर आप करते हैं हर तरह की पेंशन का हमारा मंच पहुंचेगा सीधा हावड़ा, और हावड़ा में जनता दागेगी। ऐसे ही सवाल और नेताओं को देना होगा जवाब। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ शो का अंत कीजिए। बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। Presented by KEI Vibe. हार्टफुलनेस एक फ्री मेडिटेशन रिसोर्स है। heartfulness.org फ्री मोबाइल ऐप, हार्ट्स ऐप और YouTube पे अवेलेबल हैं हार्टफुलनेस के असरदार गाइडेड मेडिटेशंस और टेक्निक्स। पर्सनल सेशंस के लिए 150 से अधिक देशों में अवेलेबल हैं हार्टफुलनेस के सर्टिफाइड वॉलंटियर ट्रेनर्स। हार्टफुलनेस सेशंस के लिए कभी भी कोई शुल्क या फीस नहीं ली जाती। जाओ जाओ और गहराई में जाओ, सच मिलेगा। सच के चक्कर में टाइम बर्बाद मत करो, कोई झूठा सच निकाल के लाओ। अरे ये सच दबा दो, ये बाहर आ गया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। तुम्हें पता है ना मुझे कैसा सच पसंद है, जिसमें कंट्रोवर्सी हो, ड्रामा हो, कोई कहानी बनाओ। हम तो कहानी बना देंगे, पर उनका क्या? ये सच की कितनी झूठी कहानियां बनाए, सच्ची खबर अभी जिंदा है, आज तक सबसे तेज।
भारत ने जब से कश्मीर से विशेष दर्जा खत्म किया, उसके बाद से ही तुर्की लगातार पाकिस्तान के समर्थन में अपनी बात कहता रहता है। लेकिन अब तो तुर्की की एक खतरनाक साजिश दुनिया के सामने आ गई है। कश्मीर को लेकर वो किस तरह के प्लान तैयार कर रहा है, बाकायदा इसकी रिपोर्ट अब सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ईस्ट सीरिया के अपने लड़ाकों को तैयार कर रहा है ताकि वो कश्मीर में आकर अराजकता फैला सकें और वहां की स्थिति को खराब कर सकें। ग्रीस के एक पत्रकार एंड्रीस माउंटजोडियास ने अपनी रिपोर्ट में तुर्की की इस साजिश का खुलासा किया है। रिपोर्ट्स की बड़ी बड़ी बातें क्या है, विस्तार से हम आपको उसके बारे में बताने जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान इस्लामिक दुनिया में सऊदी के प्रभुत्व को चुनौती देकर खुद ही सबसे बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं और इसी वजह से भाड़े के लड़ाकों को वो कश्मीर में भेजकर वहां पर स्थिति को खराब करना चाहते हैं और बाकायदा इसके लिए उनकी ओर से रणनीति तैयार की जा रही है। तुर्की लंबे समय से पूर्वी भूमध्य सागर में ग्रीस, मिस्र, साइप्रस के खिलाफ अपना सैन्य गठजोड़ मजबूत कर रहा है। तुर्की भूमध्य सागर में इस अभियान में पाकिस्तान की भी स्थायी मौजूदगी स्थापित करने में लगा है। इसके तहत पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय की एयरक्राफ्ट और सेना की मौजूदगी को भी वो सुनिश्चित कर लेना चाहता है और तुर्की की ओर से बाकायदा इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट नोट भी तैयार किए जा रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान को हर तरह की मदद कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक काराबार संघर्ष के बाद अब तुर्की सीरिया से अपने लड़ाकों को तैयार कर रहा है ताकि वो कश्मीर में आकर भारत के खिलाफ लड़ सकें और यहां पर पाकिस्तान की स्थिति को मजबूत कर पाएं। उस रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि सीरियाई राष्ट्रीय सेना में शामिल हुए गैंग सुलेमान शाह के प्रमुख अबू एस्मा ने कहा है कि तुर्की कश्मीर को मजबूत होते देखना चाहता है।